हेलो एवरीवन। बच्चे कैसे हैं आप सभी ठीक है ना? कैसी तैयारी चल रही है? आपको पता भी है ना कि योर एग्जामिनेशन इज नॉकिंग द डोर। आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है और आप 2024 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़ोरों शोर से आपकी तैयारी चलती होगी, बहुत सीरियस होंगे आप अपनी तैयारी को लेकर। चलिए, आप खूब अच्छा कीजिए, अपने लाइफ को उज्जवल बनाइए। आई वॉन्ट योर ब्राइट फ्यूचर एंड बेटरमेंट एज वेल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स लेकर आया हूँ प्रीपोजिशन सेक्टर से। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और आपको मैं पूरे डिटेल्स में प्रीपोजिशन पढ़ा चुका हूँ। इसलिए आज मैं उस चैप्टर से, प्रीपोजिशन के चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेकर आया हूँ। आप इसे ध्यान से देखें और प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, रटिए नहीं, समझिए। और आप जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। आपको इतना पहले कोई नहीं देगा ऑब्जेक्टिव और सजेशन। ये सजेशन नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव का सजेशन नहीं है, बल्कि ये 2024 का फाइनल का क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन है। आप मिला लीजिएगा, इससे एक भी बाहर नहीं होगा। कम टू द पॉइंट। आई एम सिक, 4 ऑप्शन है, यहां लिख दिया है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई एम सिक डैश द इंटायर एपिसोड। मैं एक सेंटेंस को 2 बार 3 बार बोलूंगा, आप मेरी आवाज को, मेरी बोली को सुनकर लिखे। यदि किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अगर आपको दिखाई नहीं देता हो तो स्क्रीनशॉट लेकर उसे जूम कर देखें। ओके, चलिए। आई एम सिक डैश द इंटायर एपिसोड्स। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, इन, बी, ऑफ, सी, एट, डी, ऑन। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आई एम सिक ऑफ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। देख सकते हैं। नेक्स्ट है, पटना इज सिचुएटेड डैश द बैंक ऑफ गंगा रिवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता है। मैं आपके लिए बहुत अच्छा कलेक्शन लाया हूं। ओके, पटना इज सिचुएटेड डैश द बैंक ऑफ गंगा रिवर। इसके भी 4 ऑप्शन है, ए, एट, बी, ऑफ, सी, विथ, डी, ऑन। तो आपको पता है ना, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सिचुएटेड ऑन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द मटेरियल इज डिफरेंट। अब इसका क्या ऑप्शन होगा? डिफरेंट फ्रॉम। ओके, ऑप्शन नंबर ए, द मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। नेक्स्ट, आई बॉट दीज बुक्स, आई बॉट दीज बुक्स डैश ऑक्शन। आई बॉट दीज बुक्स डैश ऑक्शन। ऑप्शन 4 आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए, फॉर, बी, विथ, सी, ऑन, डी, फ्रॉम। आप देख सकते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन राइट है। इसका राइट ऑप्शन है फ्रॉम। ओके, डी, आई बॉट दिस बुक्स फ्रॉम ऑक्शन। ऑक्शन माने नीलाम, नीलामी। ओके, माने ये जो नीलामी होती है ना, उससे मैं किताब खरीदा हूं। चलिए, किताब या कुछ, हाँ, किताब खरीदा हूं, ठीक है। तो उस मैंने किताब खरीदा ऑक्शन से। चलिए नेक्स्ट, लुक एट दिस डैश पेंटिंग। क्या ऑप्शन होगा? लुक, लुक दिस डैश, लुक दिस डैश, लुक एट दिस पेंटिंग, एट पेंटिंग। लुक के साथ एट लगता है। he is going dash live next week। he is going dash live next week। ऑप्शन ए, एट, बी, ऑन। फिर से सुन लीजिए, he is going dash live next week। ऑप्शन ए, एट, बी, ऑन, सी, फॉर, डी, विथ। इसका राइट ऑप्शन कौन है? he is going, गोइंग ऑन। आपको पढ़ा चुके हैं, गो ऑन, गोइंग ऑन, समझ रहे हैं ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, देयर इज ए ब्रिज, ब्रिज मीन्स पुल। देयर इज ए ब्रिज डैश द रिवर। देयर इज ए ब्रिज
डैश रिवर। आप बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा। आपके लिए 4 ऑप्शन है। आपका ऑप्शन शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए एट, बी ऑन, सी अक्रॉस, डी इन। एट तो होगा नहीं, ऑन तो होगा नहीं, इन भी नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन है अक्रॉस, सी। ओके, नेक्स्ट, हु इज द पर्सन, हु इज द पर्सन डैश दिस पिक्चर, हु इज द पर्सन डैश दिस पिक्चर। ऑप्शन ए इन, बी एट, सी फॉर, डी ओवर। आप बता सकते हैं कि इसका क्या राइट ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए ए, हु इज द पर्सन इन दिस पिक्चर, यानी कि इस पिक्चर में कौन सा आदमी है। ठीक है, चलिए। इन मीन्स अंदर भी होता है, इन मीन्स में भी होता है, इन मीन्स पर भी होता है, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, और भी बहुत कुछ होता है जो मैं आपको डिटेल में प्रीपोजिशन पढ़ा चुका हूं। मुझे अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, वी ड्रॉप डैश द डेजर्ट, वी ड्रॉप डैश द डेजर्ट। ऑप्शन ए ओवर, बी एट, सी अबाउट, डी एब्रॉड। क्या होगा ऑप्शन इसका। थिंक के साथ अबाउट लगता है, सॉरी, डेजर्ट है। वी ड्रॉप डैश द डेजर्ट। ऑप्शन ए ओवर, बी एट, सी ऑन, डी अक्रॉस, अक्रॉस द डेजर्ट। ऑप्शन डी राइट आंसर। व्हाट डू यू थिंक डैश सुशांत, व्हाट डू यू थिंक डैश सुशांत। थिंक, थिंक, अब थिंक के साथ क्या लगता है मैं आपको बता चुका हूं। तो ए एट, बी अबाउट, सी अब्रॉड, डी ऑन, थिंक अबाउट। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। गाइस, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं और बताता हुआ आ रहा हूं कि ये जो मेरा चैनल है, ये जो मेरा क्लास है, बिल्कुल फ्री है। सुन लीजिए गौर से, ये बिल्कुल फ्री क्लास है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। तो मैं चाहता हूं कि आप फ्री में फायदा लें, फ्री में नॉलेज गेन करें, लेकिन अकेले नहीं, सभी के साथ, क्योंकि आप दूसरे का भला करेंगे तो भगवान आपका भला करेंगे। इसलिए कम से कम 5 बंदे को आप शेयर कीजिए, अपनी सिस्टर के बीच में, अपने ब्रदर के बीच में, अपने कलीग्स के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में और अपने फेमिलियर के बीच में। और उन स्टूडेंट्स को जरूर शेयर करें जो 12th इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं और 2024 में एग्जाम देंगे। जो 12th इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं और 2024 में एग्जाम देंगे, उस स्टूडेंट्स के बीच में इस वीडियो के लिंक को पूरा वायरल कर दीजिए, पूरा शेयर कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि ना मालूम किस परिस्थिति में वो क्लास नहीं कर सके हो। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसके साथ कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ प्रॉब्लम है, अक्सर प्रॉब्लम होती है, और वो किसी कारण से कोचिंग में नहीं पढ़ सके हो, टीचर से नहीं पढ़ सके हो, तो कम से कम वो घर बैठे फ्री में क्लास करे, फ्री में नॉलेज ले, ताकि उसको ये पता नहीं चले, ये महसूस नहीं हो कि हम नहीं पढ़ सके। इसलिए आप उन बच्चों के बीच में ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रैंड माँ इज अराइविंग डैश द 3:30 PM ट्रेन। ग्रैंड माँ इज अराइविंग डैश द 3:30 PM ट्रेन। अब देखिए इसके साथ क्या है, ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए एट, बी ओवर, सी बाय, डी अबाउट। तो इसका राइट ऑप्शन कौन होगा, सी। ओके, नेक्स्ट है, द टीचर एग्रीड। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, एग्रीड वाला, बात समझिएगा। और एग्रीड के साथ मैं पहले बता चुका हूं कि एग्रीड के साथ अक्सर लोग विथ लगाते हैं, लेकिन एग्रीड के साथ लगना चाहिए क्या, टू। ओके, तो इसलिए इसमें देखिए क्या कि एक ऑप्शन 2 होना चाहिए, द टीचर एग्रीड डैश माय प्रपोजल। ये ऑप्शन 2 शुरू में ही है और ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपके लिए। ठीक है ना। आवर पाथ इज बेसेट। ओके, आवर पाथ इज बेसेट डैश डिफिकल्टीज। इसका 4 ऑप्शन है, ए टू, बी फ्रॉम। आप देखिए इसको, जब तक आप इसको नोट कीजिए। ओके, आप देखिए इसका 4 ऑप्शन है।
ए टू, बी फ्रॉम, सी विथ और डी अबाउट। ये ऑप्शन राइट है इसका, विथ। नेक्स्ट, सी रस्ट डैश माई रूम, सी रस्ट डैश माई रूम, ए इन, बी इनटू, सी एट, डी ऑन। तो सबसे इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? आप देखिए, नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? चलिए, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? रस्ट के साथ इनटू लगता है, रस्ट इनटू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, ही वॉज ब्रॉट डैश बाय हिज aunt आफ्टर हिज मदर्स डेथ, ही वॉज ब्रॉट डैश बाय हिज aunt आफ्टर हिज मदर्स डेथ। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आप गौर करके देखें, इसको देखें और साफ साफ उतारे, लिखें। हो गया? चलिए, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए इन, बी अप, सी अपॉन, डी ऑन। इसका राइट ऑप्शन है अपॉन। ओके, आप इसे गौर से देखें, पढ़ें और आप पूरा देख लें स्क्रीन को। मैं हट रहा हूं, आप इसे नोट करें, आप इसे जूम करके देखें। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए। हो गया? नेक्स्ट, ही वॉज ब्रॉट, ये तो हो गया ना। नेक्स्ट, परवीन रोड स्ट्रेट डैश द अरेना, परवीन रोड स्ट्रेट डैश द अरेना। अब आप देख सकते हैं इसका 4 ऑप्शन है आपके सामने। अब ऑप्शन नंबर ए है इनटू, बी ऑन, सी इन, डी ऑफ। क्या ऑप्शन होगा? गौर से देखें, स्ट्रेट इनटू द अरेना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गाइस, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप खूब मेहनत करें और ये जो क्लास है मेरा बिल्कुल फ्री है। आप फ्री में इस क्लास का मजा लें, आप फ्री में पढ़ें और दूसरे के बीच में भी शेयर करें। लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत कमेंट देता है, बहुत कॉन्फिडेंस देता है। आपका एक लाइक मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है। और गाइस, कमेंट जरूर करें कि आपको मेरा क्लास कैसा लग रहा है। और ये भी कमेंट करें, अगर आपको कहीं डॉट हो तो उस डॉट को जरूर कमेंट में लिखें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि सबसे पहले मैं आपके डॉट को क्लियर करूंगा, उसके बाद फिर मैं क्लास लूंगा। हमें फॉलो करें, फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब पर ही सब चीज है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। हाँ, आपने सही सुना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, नहीं ना भूलिएगा, ताकि आपको आगे का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलेगा, जितना भी क्लास लेंगे ना, तो आप घर बैठे आपके पास खटाखट खटाखट हमारा क्लास आता जाएगा, आप क्लास करते रहेंगे। बहुत एंजॉय कीजिए हमारे क्लास में, आपको पता है ना। और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आपको 12th के बाद कहीं जाना नहीं पड़ेगा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करने के लिए। मैं आ रहा हूँ और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी मैं यहीं कराऊंगा। आप लगे रहें, रेगुलर क्लास करें। ओके, आगे चलिए। He introduced me dash his relatives. He introduced me dash his relatives. Option A with, option B at, option C about, option D to. आप देख सकते हैं इसका क्या ऑप्शन होगा सही? राइट ऑप्शन क्या है? क्या राइट ऑप्शन होगा? इंट्रोड्यूस मी टू हिज। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है, राइट आंसर है। इंट्रोड्यूस मी टू हिज रिलेटिव्स। गाइस, जैसा कि मैं पहले भी दिया हूं, अभी भी देने वाला हूं। अब बोलिए क्या क्वेश्चन? मैं आपके लिए 2 से 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं और जितना भी मैं ऑब्जेक्टिव का सेट बताया हूं, सब में 2 से 3 क्वेश्चन दिया हूं। और मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत 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 अपार खुशी हुई कि आप सभी का सही जवाब दिया। हाँ, आपने सही सुना, आप सभी ने सही जवाब दिया।
मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं। तो आपने सही जवाब दिया, इससे मैं बहुत खुश हो गया और मुझे यह पता चला कि आप बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। और मैं दुआ करता हूं भगवान से कि आप कामयाब हो। ओके, तो आज भी मैं आपके लिए 2 या 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ओके, दिल थाम कर बैठे, अपने क्वेश्चन का इंतजार करें और याद रखें, क्वेश्चन का जवाब मुझे कॉल करके नहीं देंगे, प्रॉमिस करें। क्वेश्चन का जवाब मुझे कॉल करके नहीं देंगे ना, फोन करके नहीं देंगे ना, कॉल करके नहीं देंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। तो कमेंट में मुझे जवाब चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, वी मेट ए लॉट बाय पीपल आवर हॉलीडेज। अब आपका ऑप्शन शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए है विथ, बी है एट, सी है अबाउट और डी है ड्यूरिंग। आप बता सकते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा? फिर से सुन लीजिए, वी मेट ए लॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडेज। ए है ऑन, बी है एट, सी है अबाउट और डी है ड्यूरिंग। इसका राइट ऑप्शन होगा ड्यूरिंग। मीट का दूसरा फॉर्म है मेट, है ना, मिलना का। ओके, V2 फॉर्म है कि माने कि हम लोग बहुत सारे लोग से मिले ड्यूरिंग हॉलीडेज। हॉलीडेज छुट्टी के दौरान हम लोग बहुत आदमी से मिले। तो ये तो आप समझ गए ना। अब आप की बारिश शुरू होती है और आपके लिए जो मैं 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं, आप कमेंट करके इसका जवाब दे कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए, आपकी बारी स्टार्ट होती है, आपकी बारी शुरू होती है और ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, द कैट जंप्ड। ध्यान दीजिएगा, ये प्रीपोजिशन है। द कैट जंप्ड डैश द चेयर। द कैट जंप्ड डैश द चेयर। ये 4 ऑप्शन आपके लिए शुरू होता है। ऑप्शन ए अपॉन, बी एट, सी अक्रॉस, डी इन। ये मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। सक्सेस डिपेंड्स डैश। बता चुके हैं, हल्का है, हार्ड लेबर। अब इसका ऑप्शन शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए बाय, बी ऑन, सी ऑफ, डी ऑफ। ओके, अब देखा जाए, इसका 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा राइट ऑप्शन है ये आप कमेंट करके बताएं। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन ये रहा, ही जंप्ड डैश द रिवर। मैं बता चुका हूं, कोई जंप करता है तो फोर्स के साथ, और जहां पर फोर्स लगता है तो उसके साथ क्या लगता है, मैं आज नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं। चलिए, तो ही जंप डैश द रिवर। ए इन, ऑप्शन नंबर बी इनसाइड, ऑप्शन नंबर सी आउटसाइड, ऑप्शन नंबर डी इनटू। आप बताएंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। कमेंट करके जवाब दें, फोन करके नहीं। गाइस, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा क्लास अच्छा लगा होगा। अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे ताकि आपको आगे का भी लिंक मिलता रहे। ओके गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर तैयारी करेंगे मेरे क्लास के माध्यम से और आप तरक्की करें, ये मेरी दुआ है। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। टेक केयर यू, बाय।